घरेलू बजट में जबरदस्त सुधार, नेट घरेलू वित्तीय बचत में बड़ा उछाल। बचत का नया रिकॉर्ड, नेट घरेलू वित्तीय बचत 5.1% तक पहुंची। महंगाई पर काबू की ओर कदम, अगले 12 महीनों में मुद्रास्फीति 4% लक्ष्य के करीब। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था, भारत 2025-26 में सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। भारत की अर्थव्यवस्था एक बार फिर चमक रही है। आरबीआई की ताजा वार्षिक रिपोर्ट बताती है कि 2023-24 में नेट घरेलू वित्तीय बचत बढ़कर सकल राष्ट्रीय उपलब्ध आय यानी जीएनडीआई के 5.1% तक पहुंच गई है। ये बढ़त सिर्फ आंकड़ों की नहीं, बल्कि देश के आर्थिक माहौल में स्थिरता, लोगों के विश्वास और घटती मुद्रास्फीति की मजबूत कहानी है। ये संकेत है कि देश की आर्थिक बुनियाद मजबूत हो रही है और आम जनता की बचत क्षमता में सुधार आया है। आरबीआई का अनुमान है कि अगले 12 महीनों में खुदरा मुद्रास्फीति 4% के लक्ष्य के साथ अलाइन हो जाएगी। इसका सीधा मतलब है महंगाई पर काबू पाने की दिशा में भारत ने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि सॉफ्ट इन्फ्लेशन और संतुलित विकास दर अब मौद्रिक नीति को ज्यादा लचीला और विकसित बनाती है। हालांकि वैश्विक आर्थिक हालात पर नजर बनाए रखना भी उतना ही जरूरी होगा। 2023-24 में सकल घरेलू बचत जीएनडीआई के 30.3% पर स्थिर रही। घरेलू सकल वित्तीय बचत 10.7% से बढ़कर 11.2% हो गई। पेबल 6.1 तक बढ़े। नेट घरेलू वित्तीय बचत 4.9% से सुधरकर 5.1% हो गई। बचत निवेश का अंतर भी कम हुआ। अर्थशास्त्रियों को 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था से और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख अर्थशास्त्री सौम्या कांति घोष के मुताबिक घरेलू क्षेत्र की नेट वित्तीय बचत 22 लाख करोड़ रुपए यानी जीएनडीआई के 6.5% तक पहुंच सकती है। ये तेजी से बढ़ता पूंजी पूल सरकार और कॉर्पोरेट सेक्टर के वित्तीय घाटों को पूरा करने में मदद करेगा और साथ ही देश की आर्थिक स्थिरता को और मजबूती देगा। हालांकि आर्थिक परिदृश्य उत्साहजनक है, लेकिन आरबीआई ने वैश्विक जोखिमों को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। खासकर अमेरिका की टैरिफ नीतियों और दूसरे देशों की प्रतिक्रिया पर निगाह रखनी होगी। आरबीआई को भरोसा है कि अपनी मजबूत घरेलू मांग, स्थिर नीतियों और सुधारों की बदौलत भारत 2025-26 में भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। आरबीआई ने 2025-26 के लिए मुद्रास्फीति को 4% और जीडीपी वृद्धि को 6.5% अनुमानित किया है। प्राइवेट कंजम्पशन में ग्रोथ, बैंकों और निगमों की मजबूत बैलेंस शीट और सरकार के पूंजीगत व्यय पर जोर इस विकास को गति देगा। मौद्रिक नीति समिति ने फरवरी से रेपो दर में 50 आधार अंकों की कटौती की है और अप्रैल में समायोजी रुख अपनाया है। हालांकि जोखिम बने हुए हैं। संरक्षणवादी उपाय, भू राजनीतिक तनाव और वित्तीय बाजार अस्थिरता विकास को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरी ओर सप्लाई चेन में राहत, कम कमोडिटी कीमतें और सामान्य से ज्यादा मॉनसून की वजह से हाई कृषि उत्पादन 2025-26 में मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखेगा। बाहरी क्षेत्र में भारत की सेवा व्यापार और रेमिटेंस इनकम 2025-26 में करंट अकाउंट डेफिसिट को टिकाऊ स्तर पर रखेगी। वैश्विक बॉन्ड सूचकांकों में भारतीय सॉवरेन बॉन्ड और बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को 100% करने से विदेशी निवेश बढ़ेगा। भारत का बैंकिंग क्षेत्र मजबूत है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितता सक्रिय जोखिम प्रबंधन की मांग करती है। आरबीआई ने बैंकों को ब्याज दर जोखिमों पर ध्यान देने की सलाह दी है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी वित्त पोषण स्रोतों में विविधता लाने की जरूरत है। भारत की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों को छूने को तैयार है। घरेलू बचत में बढ़त, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण और विकासोन्मुख नीतियों के साथ भारत 2025-26 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। ये केवल आंकड़ों की नहीं, बल्कि भरोसे, नीति और राष्ट्र की सामूहिक ताकत की कहानी है।